हेलो दोस्तों। बीआरसी स्किल टेस्ट के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग कैंडिडेट के बहुत से कमेंट आ रहे थे, उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है, उनको भी क्लियर करूँगा। और उसके साथ में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने कहीं पर वीडियो देखा होगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी फ़ोटोकॉपी स्कूल से अटेस्ट करवानी है, किसी ने वीडियो में बोला होगा। इस प्रकार के जितने भी कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूज़न को आज क्लियर करने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। आपको अभी स्किल टेस्ट के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है। आपको डीवी के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा। आपको अपना एडमिट कार्ड और सीबीटी के एडमिट कार्ड की स्लिप आपको लेके जानी है। और यदि किसी कैंडिडेट के पास वो स्लिप नहीं है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि स्लिप गुम हो चुकी है, तो उन कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जानने का कष्ट ना करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में लिखित निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि समय पर कौशल परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। आपको जो टाइम दिया गया है उस पर रिपोर्ट करना है। यदि आप उस पर रिपोर्ट नहीं कर पाते तो आपको स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग के बाद आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाएगी, इसलिए आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है। उस पर हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फर्स्ट, सीबीटी के प्रवेश पत्र की पावती पर्ची, यानी आपको जो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके एडमिट कार्ड की स्लिप लेके जानी है। सेकंड, एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट, आपको स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड लेके जाना है। थर्ड, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट नहीं है, तो आप BRC ऑनलाइन एग्ज़ाम.com पर जाकर लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आपको प्रिंट आउट लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट कर देना कि आपको प्रिंट आउट कैसे लेना है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको आपको नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना है। और नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसा होता है आप गूगल पर सर्च कर लेना कि नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर, और या फिर आप किसी भी स्टेशनरी से इसको खरीद सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो अटेस्टेड कॉपी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी होगी। आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी जेरोक्स करवा के आपको उन कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, न कि किसी स्कूल या फिर किसी ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवाना है। ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना होता है। पॉइंट नंबर 6, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी जन्म तिथि का प्रमाण। इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट लगानी होगी, और किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा सकते हैं। और यदि आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का प्रमाण। और अब हम बात करते हैं आपके सबसे मेन पॉइंट जो कि यहाँ पे दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है, 1 ईयर। और जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट 1 ईयर से पुराना हो चुका है उनको अभी का नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है? सेंट्रल वाला। मेरे कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि मेरे पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है, वो चल जाएगा क्या? आपकी सेंट्रल की वैकेंसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही लेके जाना है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है उनको नया कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इसके अलावा आपने जब अप्लाई किया था और आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाले थे
वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और ये किनको करना है? जो भी सर्विंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी ऐसे एम्प्लॉय जो केंद्र, राज्य और स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको एनओसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ में आप फोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको फोटो आईडी प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आपको वो डॉक्यूमेंट फोटो आईडी के रूप में प्रस्तुत करना है जिसकी डिटेल आपकी मार्कशीट से 100% मैच करती हो, यानी स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच करना चाहिए। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आपके स्लिप, एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पाई जाती है तो आपको स्किल टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपकी पात्रता वहाँ पर चेक की जाएगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, जिसका मिलान सीबीटी के समय लिए गए बायोमेट्रिक्स के साथ में किया जाएगा, और सही पाए जाने पर ही आपको अनुमति दी जाएगी, वरना आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 6, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। आपको वही फोटो लेके जाने हैं जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए थे। You are required to bring 2 copies of passport size photograph, same photograph which be uploaded in online application form। तो आपको वही फोटो लेके जाना है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड किए गए थे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए भी मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि फोटो कॉपी का लेटेस्ट लेके जा सकते हैं, पर उनके द्वारा कहा गया है कि आपको वही फोटो लेके आना है जो आपने अपलोड किया है। आपके वहाँ पर सामान रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, इसलिए कोई भी मूल्यवान वस्तु साथ में लेकर न जाए। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने या फिर ओनली जेरोक्स। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने और उनकी सुरक्षा भी आपको करनी होगी कि कहीं गुम न जाए। और इसके साथ में उनकी एक एक फोटोकॉपी लेके जानी है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और उनको सेल्फ अटेस्टेड करना रहेगा। आप सेंटर पर किसी भी प्रकार के अनाचार, अनुचित साधनों, कदाचार, अनुशासनहीनता करते हुए पाए जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और यदि आप परीक्षा केंद्र में अन्य अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं या फिर परामर्श करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट का जो परिणाम रहेगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। उसके साथ में आपको ईमेल भी भेजे जाएंगे। और बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और अब हम बात करते हैं SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट की। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनता है, वो उनके लिए लाइफ टाइम वैलिड रहता है। आपको SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेके जाना है? सेंट्रल वाला। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनता है लाइफ टाइम के लिए, तो आपके वो चल जाएगा। बस आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। SC/ST कैंडिडेट को TA प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आपको TA फॉर्म भी सबमिट करना होगा। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आने जाने की टिकट और बैंक पासबुक या फिर रद्द चेक का फोटो अपलोड करना होगा। SC/ST कैंडिडेट को TA के लिए अप्लाई करने का इसका ऑप्शन आपको पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपने पिछली बार किया था। और किसी भी मामले में BRC का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए कुछ नोट भी दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाए जाते हैं कि वो उस पोस्ट के लिए पात्र नहीं है, उन सभी को स्किल टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आपका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन अस्थायी है, ये आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा।
और जिनके अपेयरिंग था और जिनके रिजल्ट 22/5/2023 के बाद में आया और किन्हीं कैंडिडेट ने अगर अप्लाई कर दिया हो तो वे कैंडिडेट पात्र नहीं होंगे। जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं कृपया वह निर्धारित कर लें कि विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। यदि पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य में किए गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आपका एक कन्फ्यूजन अभी भी बना रहेगा कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन PCMB है या फिर PCM और PCB है। ये कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है। इसके लिए मैंने BRC को ईमेल किया था, ईमेल का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है और ईमेल का रिप्लाई आ जाता है तो मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।